ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। 5वां अध्याय। ब्रह्मा जी का पंच पर्वा अविद्या की सृष्टि, 9 प्रकार की सृष्टि, सर्चना, मरीचि आदि ऋषियों की उत्पत्ति, मनु शत्रुपा का प्रादुर्भाव तथा दक्ष प्रजापति की कन्याओं का वंश वर्णन। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, जब ब्रह्मा जी ने अबुद्धिपूर्वक अर्थात सम्यक विचार किए बिना सृष्टि रचना का विचार किया, तब उनका महात्म ब्रह्मा को मोह ने व्याप्त कर लिया। उन स्वयंभू से प्रथम तम अज्ञान, मोह, महामोह, भोगेच्छा, क्रोध तथा अभिनिवेश नाम वाली ये 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा जी का ये मुख प्रथम सर्ग अविद्या से ग्रस्त कहा गया है। तब उन्होंने इस प्रथम सर्ग को सृष्टि विस्तार का असाधक मानकर वृक्षादि रूप, वृक्ष, गुलम, लता, तृण रूप 5 प्रकार का सर्ग, मुख सर्ग का सृजन किया। तदंतर ध्यानपूर्वक मनन करते हुए उन ब्रह्मा जी का कंठ त्रिगुणात्मक हो गया। पहले उन महात्मा ब्रह्मा ने पशु आदि उत्पन्न किए। तत्पश्चात उन्होंने उदर स्तोत्र की रचना की, जो सात्विक रूप कहा गया है। इसके अंतर मनुष्य आदि पुनः सतव तम प्रदान अनुग्रह सर्ग, तदुपरांत भूतादि का सर्ग रचना किया। ब्रह्मा जी द्वारा रचित पहला सर्ग महत्तर तत्व दिका है, दूसरा भौतिक सर्ग है, भूत तन्मात्राओं का है, तीसरा इंद्रिय सर्ग है, ये बुद्धिपूर्वक उत्पन्न हुए 3 सर्ग प्राकृत सर्ग हैं, और चौथा मुख सर्ग वृक्ष आदि का कहा जाता है। त्रिक जोनि वाले पशु पक्षियों वाला सर्ग 5वां सर्ग है। ये 6ठा देवताओं की सृष्टि वाला देव सर्ग कहा गया है। 7वां सर्ग मनुष्यों को, 8वां अनुग्रह सर्ग है, 9वां कोमार सर्ग कहा गया है। हे विप्रो, प्राकृत तथा व्याकृत ये 9 ही सर्ग हैं, जिनमें प्रारंभ के 3 सर्ग प्राकृत हैं तथा 5 सर्ग व्याकृत हैं, तथा 9वां कुमार सर्ग प्राकृत तथा व्याकृत दोनों हैं। तदुपरांत भगवान ब्रह्मा ने सनक, सनंद तथा सनातन मुनि उत्पन्न किए। ये श्रेष्ठ मुनिगण निष्काम कर्म योग से परम पद को प्राप्त हुए। तत्पश्चात उन्होंने अपनी योग विद्या से मरीच, भृगु, अंगीरा, पुलत्स्य, पुरहु, क्रतु, दक्ष, अत्रि तथा विश्व इन ऋषियों का उत्पन्न किया। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, ब्रह्मा जी के ये 9 मानस पुत्र ब्रह्मा को जानने वाले थे। ये ब्रह्मादि ऋषि ब्रह्मा के तुल्य ही कहे गए हैं। संकल्प, धर्म तथा अधर्म भी उत्पन्न हुए। इस प्रकार इन अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की 12 संतानें कहलाई। उन सनातन ब्रह्मा ने आदि ऋषभु तथा संत कुमार उत्पन्न किया था। अग्र जन्मा ने वे दोनों दिव्य पुत्र नैष्ठिक, ब्रह्मचारी, ब्रह्मवादी, सर्वज्ञ, सर्वत्र व्याप्त रहने वाला तथा ब्रह्मा के समान ही थे। हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं उन अग्रजन्मा मुनियों की वार्यों का कुल तथा प्रजाओं की उत्पत्ति का संक्षेप में वर्णन करूंगा। भगवान ब्रह्मा ने स्वयंभू मनु तथा रानी शतरूपा का सृजन किया। उस अयोनिजा तथा पुण्यशालिनी रानी शतरूपा स्वयंभू मनु के 2 पुत्र एवं 2 कन्या उत्पन्न की। उनमें बुद्धि संपन्न प्रियव्रत ज्येष्ठ तथा उदानपाद कनिष्ठ पुत्र थे। श्रेष्ठ गुणों वाली आकृति ज्येष्ठ तथा प्रसूति छोटी कन्या थी। रुचि नामक की प्रजापति ने आकृति की तथा दक्ष प्रजापति ने जगदात्री जोगमयी प्रसूति की वार्या के रूप में ग्रहण किया। आकुति ने दक्षिणा सहित यज्ञ नामक पुत्र को जन्म दिया और दक्षिणा ने दिव्य 12 कन्याओं को उत्पन्न किया। प्रसूति ने दक्ष प्रजापति से श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, पुष्टि, तुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, बपु, शांति, सिद्धि, कीर्ति, ख्याति, शांति, सबूति, समृद्धि, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनसुईया, ऊर्जा, देवताओं के लिए अरिण्य रूपा, स्वाहा तथा स्वदा इन तपोमयी 24 कन्याओं को उत्पन्न किया तथा इन महाभाग्यवती कन्याओं के आगे बताए गए कर्म के अनुसार महात्म जनों को समर्पित कर दिया गया। श्रद्धा से लेकर कीर्ति पर्यंत 13 परम दुर्लभ सुंदर कन्याओं ने प्रजापति धर्म को पति रूप में प्राप्त किया। बुद्धि संपन्न भृगु ने ख्याति को, भार्गव शुक्राचार्य ने अरणि को, मृचि ने संभूति को तथा मुनि अंगीरा ने समृद्धि को पति रूप में ग्रहण किया।
पुण्यात्मा पुलत्स्य प्रीति को मुनि पुलुह ने, क्षमा को बुद्धि संपन्न कृतु ने, सन्नति को अत्रि ने, इस अनुसुईया को श्रेष्ठ वशिष्ठ ने, कमल के समान नेत्रों वाली ऊर्जा को भगवान अग्नि ने, स्वाहा देवी को तथा पितरों ने स्वदा देवी को पति रूप में स्वीकार किया।